बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू अज़म के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करेंगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। आपका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। कभी ऐसा भी होता है कि जो बात इंसान के वहम गुमान में या उसके इख्तियार में नहीं होती, वो कुदरत खुदावंदी से हो जाती है। अल्लाह हर शय पर कादिर है। वो मुर्दे को ज़िंदा करता है, ज़िंदा को मुर्दा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़या पेश आया वो कुछ इस तरह का है। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। रातों दिन अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते थे। वो अल्लाह की याद में कभी गाफिल नहीं रहे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मुआशरे में मजहबी एतबार से बहुत बुलंद मुकाम था। वाक़या ये है कि जब बनी इसराइल फ़लस्तीन पर काबिज़ हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद 12 कबीलों में तकसीम हो गई। उनमें से एक कबीला ऐसा था जो बहुत मजहबी कामों में मसरूफ़ रहा। वह मुक़द्दस इबादतगाह के सेनों और खिड़कियों को साफ़ सुथरा रखता, इबादत के लिए लोगों को बुलाता, कुर्बानी करता, लोगों को नेकी की तरफ बुलाता और बुराई से रोकता था। इस कबीले में अबिया नामी एक पाकबाज शख्स गुजरा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी इबादत खाने की खिदमत करते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए औलाद की उम्मीद भी नहीं रखते थे। इस महरूमी के बावजूद वो जानते थे कि अल्लाह बड़ा कारसाज है। उसके हयाता इख्तियार से कोई चीज़ बाहर नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। इस ख्याल से वो मायूस नहीं हुए। आपको सहारे की ज़रूरत थी, वारिस की ज़रूरत थी। वो चाहते थे कि नेकी नस्ल दर नस्ल चले, इसलिए उनकी ख्वाहिश थी कि एक साली औलाद हो जो अल्लाह की बंदगी बजा लाए। आप अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए यूं दुआ की। कुरान करीम में इरशाद है, जब ज़करिया ने अपने रब को पुकारा, ऐ परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़, बेहतरीन वारिस तू ही है। बस हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे याया अता किया और उसकी बीवी को दुरुस्त कर दिया। ये लोग नेकी के कामों में दौड़ धूप करते थे, ख्वाहिश और खौफ के साथ पुकारते थे, हमारे आगे सजदा करते थे। अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से कबल आने वाले पैगम्बरों का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह हम अपने नेक बंदे को साले औलाद अता करते हैं, वो किस तरह नेकी के कामों में हिस्सा लेते हैं। हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब जैसी औलाद अता की, हर एक को हिदायत की राह दिखाई। तो वही राह थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दिखाई थी, और उसी की नस्ल से हमने दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को हिदायत बख्शी। इसी तरह हम नेकोकारों को उनकी नेकी का बदला देते हैं और उसकी औलाद से ज़करिया, या ईसा, इलियास को राह दिखाई। ये सब साले यानी नेक बंदे थे। ये सब के सब अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की इबादत करते थे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का दामन शिरक से पाक साफ रहा। इन पैगम्बरों के नामों का बयान ये मकसद ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ताला किसी तरह एक ख़ास मुद्दत तक नस्ल दर नस्ल अंबिया को मबूस करता रहा। ये सब के सब नेकी ही की दावत देते रहे। इस लिहाज से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम औलाद से किस तरह महरूम रहते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम गहरी ख्वाहिश के साथ दुआ करते रहे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली और बशारत होती है कि या ज़करिया, हम तुझे लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याया होगा। अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, मेरे यहाँ कैसे बेटा पैदा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका हूँ। जवाब मिला, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ये मेरे लिए ज़रा सी बात है। इससे पहले तुझे पैदा कर चुका हूँ जबकि तू कोई चीज़ ना था। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। अल्लाह ने फरमाया, निशानी ये है कि तुम 3 दिन लोगों से इशारे में बात करना। इस दौरान अपने रब से रुजू करो और अपने रब को बहुत याद करो। सुबह शाम उसकी तस्बीह करो। फिर वो हुजरे से बाहर आए और कौम से इशारे में हिदायत की कि सुबह शाम तस्बीह करो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम रातों दिन इबादत करते थे और अपने रब को सच्चे दिल से पुकारते थे, नेक काम करते थे। जब आप अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र करते, उस वक्त औदो लुबान जलाकर माहौल को खुशबू में बसा देते। आप पेशे के एतबार से बढ़ाई थे। अपनी मेहनत से रोज़ी कमाते, जो पैसा मिलता उसमें से भी हाजतमंदों को देते, मोहताजों को खाना खिलाते। जो लोग रात दिन अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते, उनकी देखभाल करते, उनके खाने का इंतज़ाम करते।
حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ آپ جس عبادت خانے میں ذکر کرتے تھے، عبادت خانہ میں کان کی حیثیت رکھتے تھے، اس عبادت خانہ کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ اسی عبادت خانے میں حضرت مریم کو بھی رکھا گیا۔ تمام کانوں کی خواہش تھی کہ مریم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہیں ملے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کی دیکھ بھال اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی حامی بھری، اس لیے مریم کو ان کی کفالت میں دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے مریم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی پکار کے جواب میں فرشتوں نے آواز دی۔ جب آپ علیہ السلام حجرے میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، وہ بزرگ ہوگا اور وہ صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کا ذکر انجیل میں یوں کیا گیا، وہ دونوں خدا کے حضور سچے راست باز خداوند کے تمام احکام اور قوانین پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص عبادت خانے میں آیا اور حضرت زکریا علیہ السلام سے مل کر کہا کہ میں صبح شام عبادت خانے میں عبادت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جنت کا حقدار بنوں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تو حقدار کس طرح ہوگا جب کہ تیرا رب تجھ سے دور ہے؟ میرا رب مجھ سے کس طرح قریب ہوگا؟ مجھے نصیحت فرمائیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس سے چند سوالات کیے۔ کیا تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو غریبوں اور مانگنے والوں کو کھانا دیتا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تو کسی کا حق مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا، یہی وجہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے دور ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے قریب ہو، ماں باپ کی خدمت کر، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کر، لوگوں سے نرمی سے بات کر، مانگنے والوں کو کھانے کے لیے دے، جو تجھ سے ہو سکے مریضوں کی عیادت کر، انہیں تسکین دے، کسی کا حق نہ مار۔ جب تو یہ عمل کرے گا، تیرا رب تجھ سے قریب ہوگا۔ جب قریب ہوگا تو تیری آواز سنے گا۔ پھر عبادت خانے میں آ، اسے یاد کر، پھر تیرا رب تیری بات سنے گا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ قدرتی موت سے انتقال کر گئے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔